अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। अब जो डाटा होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि दो तरह का डाटा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बेसिकली दो तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म में और एक हम चार्ट्स या डायग्राम्स की फॉर्म में। जो टेबुलर फॉर्म होती है, जो टेबल फॉर्म होती है, उसमें बेसिकली ये टाइप्स आ जाती हैं जिनको हमने याद रखना होगा। सिंपल टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सिंपल टेबल है वो जो सिंपल सा होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है उसमें बेसिकली मेन चीज़ ये होती है कि जो डाटा होता है इट इज़ फर्स्ट स्प्लिट अप इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स लाइक क्लास ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं विच ऑकर इन ईच ग्रुप। जिस तरह ने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ हॉस्पिटल ऑफ पोलियो। तो अब इन्होंने मल्टीपल एजेस दी हुई हैं और ये डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको इन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप में वो किया क्लासीफाई, और यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो जो ये वाला टेबल होता है दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और आगे इन्होंने यही बताया हुआ है कि हम ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को किस तरह डिटरमिन करते हैं, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल को डिटरमिन करने का बेसिकली तरीका है इस रेंज ओवर डिज़ायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स। नॉर्मली जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, वो हम मिनिमम जो अगर डाटा हमारे पास स्मॉल हो जिस तरह इस केस में है तो हम 5 ग्रुप्स ही बनाते हैं। अगर तो डाटा लार्ज होगा तो हम अराउंड 20 ग्रुप्स बना लेंगे। पर जिस तरह इस केस में यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि एजेस ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ये डिफरेंट एजेस दिखाई हुई हैं, सिर्फ 10, हाँ आई बिलीव इन्होंने वो दी हुई हैं। तो जो वो है हमारी जो ग्रुप्स बनेगी अराउंड 5 ग्रुप्स बनेंगी, उसका क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे। क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है रेंज ओवर डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स। रेंज क्या होती है, रेंज इज जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस योर मिनिमम वैल्यू। अब इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इज़ 15 एंड मिनिमम इज़ 1, तो 15 माइनस 1 14 इज़ योर रेंज। डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स इज़ 5, 14 डिवाइड बाई 5 या अराउंड 2.9 आंसर है विच इज़ अराउंड 3। तो क्लास इंटरवल 3 का निकल गया कि क्लास इंटरवल उन्होंने यहाँ पे दिखाया है 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9 के क्लास इंटरवल 3 का है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब इसी में उन्होंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी बताया हुआ है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ के द फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिलेटिव टू द टोटल फ्रीक्वेंसी के। लेट सपोज ये 2 है एंड टोटल सेट ऑफ डाटा इज़ 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2 इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पे 3 है फ्रीक्वेंसी आ रही है 4 to 6 की एज वाली, 3 को 10 से डिवाइड किया 0.3 आ गया, 1 को 10 से डिवाइड किया 0.1। सो दिस इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव क्या होता है, बेसिकली सम, तो सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2 के लेवल पे 0.2 ही रही, आगे यहाँ पे 0.3 है तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 बन गया, यहाँ 0.1 है 0.5 ऐड 0.1 0.6 बन गया एंड सो ऑन। इस तरह करके जो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एंड में हमारे पास हमेशा 1 आनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू टेबल्स। अब हमारे थे चार्ट्स में अगेन जो पिछली वीडियो में पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम ये 3 चार्ट्स यूज़ करते हैं, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड पिक्टोग्राम्स। वेयर एज क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ करते हैं। अब जो बार चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स में बेसिकली डिपेंड्स जो भी डाटा होगा उसकी क्या वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बार। 3 तरह के बार चार्ट्स होते हैं, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी होगी। सिंपल बार चार्ट जो है कुड आइदर बी वर्टिकल इस तरह और हॉरिजॉन्टल इस तरह, एंड इसमें याद रखना है कि जब भी सिंपल बार चार्ट हम बना रहे होंगे सो देयर वुड ऑलवेज बी गैप्स प्रेजेंट बिटवीन द बार्स। फिर हमारे पास आता है मल्टीपल बार चार्ट जिसको हम कंपाउंड बार चार्ट भी कहते हैं। मल्टीपल बार चार्ट में बेसिकली हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बार्स आर ग्रुप टुगेदर। जिस तरह ने यहाँ पे केस दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान और जापान की इन्होंने पॉपुलेशन और लैंड एरिया को वो किया, मेजर किया है, तो ये 2 बार्स हैं आपस में क्या कहते हैं दिखाई हुई इन्होंने। तो ये इस तरह का जो बार होगा क्या कहते हैं वो मल्टीपल बार चार्ट होता है। लैंड एरिया पॉपुलेशन के साथ और भी कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं तो डिफरेंट बार्स बना सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बार चार्ट इज नोन एज मल्टीपल बार चार्ट। एंड लास्टली हमारे पास आता है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट इस तरह का बार चार्ट होता है, इसमें बार्स में भी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। कैटेगोरिकल क्या कहते हैं टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज़ होता है विच इज़ योर क्वालिटेटिव टाइप डाटा कि इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, चिल्ड्रन कितने। तो ये एक तरफ से जो इस तरह का बार चार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, दिस इज़ योर कंपोनेंट बार चार्ट। देन हमारे पास आता है पाई चार्ट या पाई डायग्राम। पाई चार्ट पाई डायग्राम पे मुझे इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, हमने बचपन में कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा ही होंगे पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स क्या होते हैं कि पाई चार्ट्स को बेसिकली बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम डाटा लेंगे, डाटा को फिर हम एक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और जो भी परसेंटेज निकलेगी उस डाटा की उसको हम फिर डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। एंड सिंस सर्कल, एक जो सर्कल होता है सर्कल का 360 डिग्री का होता है, तो जो 100% होगी वो 360 डिग्री होगी और जितनी भी परसेंटेज की डाटा निकलेगा उस हिसाब से हम अपना एंगल फाइंड करके फिर बना लेंगे कि लेट सपोज
74 की वजह 75 कर लेते हैं कि लेट सपोज़ हमने कोई 100 लोग थे, 100 लोगों में से हमने कोई भी डाटा लिया, कोई भी हमने लेट सपोज डाटा लिया कि 100 लोगों में से कितनों को बुखार है। 75 ने बोला उनको बुखार है और 25 ने बोला उनको नहीं। तो जो 75 लोग जिनको बुखार था उसको एज हम परसेंटेज लेंगे पहले होल लोगों की, जो कि 75% बनी। अब 75% जो है 75% हम 360 डिग्री की निकालेंगे, क्योंकि जो होल सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। जब हम 75% निकालेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारे पास आई बिलीव 270 डिग्री बनेगा। तो हम 270 डिग्री पे लाइन खींच के इस तरह हम 75% की अलग से वो एक पाई बना देंगे और जो बाकी रिमेनिंग होगी वो 25% की एक अलग से पाई होगी। सो इस तरह करके पाई चार्ट बनता है। फिर पिक्टोग्राम आ जाता है। पिक्टोग्राम की इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई भी नहीं है, तो आप गूगल कर लीजिएगा। पिक्टोग्राम भी बेसिकली इट इज़ अ सिंपल वे टू प्रेजेंट द डाटा, कि उसमें पिक्चर्स के थ्रू हमने पिक्चर्स को कोई भी क्या कहते हैं उससे नंबर से बेसिकली कोई भी उसको नंबर दिया हुआ होता है, डिनोट किया हुआ होता है, और उस नंबर के थ्रू जितनी ज़्यादा वो, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि अगर कोई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कोई स्केल है तो उसमें अगर एक बेबी की पिक्चर जो है वो 15 इन्फेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर 4 बेबीज़ उसमें दिखाई हुई या 4 बेबीज़ की पिक्चर्स दिखाई हुई तो उसका मतलब है कि 60 इन्फेंट्स की डेथ हो चुकी है। फिर हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे आते हैं, एंड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। इसका याद रखना है कि मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट इज़ कि जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके दरमियान गैप्स नहीं होते, वेयर एज बार चार्ट मैंने पीछे देखा था कि बार चार्ट में जो रेक्टेंगल होते थे उनके दरमियान में गैप्स होते थे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली इसी हिस्टोग्राम के अंदर बनता है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इन हर अलग अलग रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है वो उसको हम पहले नोट करेंगे मिड पॉइंट को, और फिर उन मिड पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मिड पॉइंट्स हमने लिए, फिर मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो दिस फॉर्म्स योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। देन हमारे पास आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम इज़ बेसिकली अ डायग्राम विच इज़ यूज टू शो ट्रेंड्स ऑफ इवेंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। जो वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस पे हम हमेशा अपनी केसेस या अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को लेंगे, वेरस एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम पीरियड को या ईयर्स को लेंगे। तो इस तरह का लाइन डायग्राम होता है। और लास्ट में हमारे पास स्कैटर डायग्राम आता है। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम इज़ बेसिकली इट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। इस तरह ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर और क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ डेथ्स ड्यू टू निमोनिया, उसके खिलाफ ये 2 अलग से वेरिएबल्स लिए हुए, नंबर ऑफ़ डेथ और टेम्परेचर, उनके खिलाफ एक बेसिकली रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो जो इस तरह का डायग्राम होता है दिस इज़ योर स्कैटर्ड डायग्राम। और अगर क्या कहते हैं बीच से हम इस तरह की लाइन निकाल लें और ज़्यादा क्लस्टर क्या कहते हैं जो अगर डॉट्स हों वो उस स्ट्रेट लाइन के दरमियान ज़्यादा क्लस्टर अराउंड कर रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि वो जो रिलेशनशिप होगा इन दोनों चीज़ों का इट वुड बी इन लीनियर इन नेचर। तो ये चीज़ थी दिस वॉज इंपॉर्टेंट। आई होप इसी समझ में आ गया हो कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे होती है टेबल्स और चार्ट्स में से जो बार चार्ट्स हैं स्पेशली वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक तरफ से देख लीजिएगा कि जो कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड सिंपल बार चार्ट हम बनाते कैसे हैं, एंड कौन सी तरह का हम डाटा अपने क्या कहते हैं किस तरह का डाटा कौन से चार्ट पे हम यूज़ करते हैं या डिनोट करते हैं। तो दैट वाज ऑल। आई होप इसकी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ वी टेक मेजरमेंट्स ऑफ द अप्लाइड डाटा। सो थैंक यू।